वेद प्रचार मंडल लुधियाना एवं भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा डॉक्टर संजीव चंदेल प्रिंसिपल के मार्गदर्शन एवं राजीव खेड़ा रिटायर्ड महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर लुधियाना में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अजीत कौर प्रिंसिपल रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज वेलरगंज लुधियाना ने की। यश चोपड़ा एवं श्री अजय बत्रा ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। राजीव खेड़ा तथा लवली भंडारी ने ड्रॉ निकालकर तथा प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभ आरंभ कराया। समारोह के मुख्य अतिथि KR सीकरी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत सुरेंद्र राणा, कुलदीप कक्कड़, रेणु लेखी, बॉबी मल्होत्रा, सतीश गुप्ता, राजकुमार वालिया, नमिता राज सिंह एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। समारोह में रमन शर्मा, वेद महाजन, हर्ष सचदेवा, आभा सीकरी, राकेश मेहता तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 31 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर नरेंद्र संधू, डॉक्टर अनुपम वात्सायन एवं परमजीत कौर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन नेहा अरोड़ा तथा रजनी बांसल ने किया। समारोह में विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव चंदेल को प्रशस्ति पत्र एवं सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि KR सीकरी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार परमात्मा ने सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, पृथ्वी तथा अन्य पदार्थ मनुष्य मात्र के लिए दिए हैं, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी सभी के लिए है। वर्तमान समय में युवा वर्ग तथा वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। डॉक्टर अजीत कौर ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। न केवल छात्रों को बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सभी अतिथियों को रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि KR सीकरी ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार वंश राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार खुशबू शर्मा गर्ल्स पब्लिक हाई स्कूल, तृतीय पुरस्कार जशनदीप स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार रिधिमा गोस्वामी जोसेफ स्कूल, संजना गुरु नानक खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा हरलीन कौर ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल ने प्राप्त किया। प्रस्तुत है इस समारोह की झलकियां। Now I would like to invite Dr. Narendra Sandhu on the stage and ask Mrs. Renu Lekhi and Mrs. Rajni Bansal and Mrs. Neha Arora to be on the stage to welcome the judges. Dr. Narendra Sandhu, she is a multifaceted personality, a retired principal from Ramgarhia College, Ludhiana. Dr. Sandhu's deep love for Hindi has enriched the lives of the students, and her dedication keeps the flame of our mother tongue burning bright. Dr. Anupam is a distinguished scholar and expertise in theatre, poetry, critical theory and film studies. गांव गरीब और भारत देश करते हैं। ईश्वर के चरणों में वंदन करते हुए इस भाषण प्रतियोगिता का आगाज करते हैं।
भाषण प्रतियोगिता का आगाज करते हैं। अब मैं भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ करने से पहले कुछ नियमों को प्रतिभागियों से साझा करना चाहूंगी। प्रत्येक बच्चे को 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाएगा। 3 मिनट पर पहली बेल होगी और दूसरी बेल 5 मिनट पर होगी। जब दूसरी बेल होगी तो आपके मुंह में जो भी शब्द होगा उसे वहीं पर विराम देना है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी अपना अथवा अपने विद्यालय का नाम रिवील नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णायकगण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। वेद प्रचार मंडल का मुख्य रूप से ये उद्देश्य है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें भारतीय संस्कृति की जानकारी हो। आज समाज के अंदर जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि हमारा एक दूसरे से विश्वास उठ चुका है। हम आगे सामने वाला जो कुछ कह रहा होता है उस पर विश्वास नहीं करते। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी जो वैदिक संस्कृति के मूल्य थे हमने उनको भुला दिया है। आज धार्मिक आयोजन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो रहे हैं। हर आदमी अपने आप को ये दिखाने का प्रयास करता है कि मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, लेकिन जब उसके हम वास्तविक जीवन को देखते हैं तो सब कुछ उल्टा होता है। हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम पूरी मेहनत के साथ कमाते हैं, सबसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो आपने धन कमाया है, क्या उसको आप सारे को खर्च कर पाओगे? मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो हैंड टू माउथ है, जिन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन हम जो हमारी सोसाइटी है, मिडिल क्लास सोसाइटी के ले लेते हैं, बड़े लोगों की मैं बात नहीं करता। तो वेद का सीधा संदेश है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, हमें इस संसार में त्याग पूर्वक रहना चाहिए। कस्यचित् धनम, उपनिषद के माध्यम से, वेदों के माध्यम से क्वेश्चन मार्क करके बातें समझाई गई है कि यह धन किसका है। अगर हमारा होता तो हम साथ ले जाते, हमें तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। सबसे जो बड़ा हमारा मित्र है वो ये शरीर है। इस शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास ये सभी साधन होते हैं, खाने पीने का सब प्रबंध होता है, तो ये शरीर जवाब दे जाता है। किसी का मीठा खाना बंद है, किसी का घी खाना बंद है, किसी का कुछ। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को समझने का प्रयास करें। और वो ये है कि 3 अनादि सत्ताएं हैं। एक आत्मा जो शरीर का संचालन करता है, एक परमात्मा जो संसार का संचालन करता है, और दोनों के ही स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा की निराकार सत्ता है। आप मेरा शरीर देख रहे हैं, मुझे थोड़ी देख रहे हैं। और जब मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो ये बॉडी तो वैसी ही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ना आंखें देख पाएंगी, ना कान सुन पाएंगे, ना इस शरीर के किसी हिस्से में कोई हलचल होगी। तो वो एक ना दिखाई देने वाली सत्ता है जो शरीर का संचालन करती है। इसी प्रकार से परमात्मा इस संसार का संचालन कर रहा है और कहा कि ईशावास्यमिदं, वो इसके कण-कण में व्यापक है। ईश्वर को समझने की जरूरत है। और जब आपके ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये 3 अलग अलग सत्ताएं हैं, तो शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता। अगर एक दांत में दर्द है तो वो सारा दिन जो है आपका ध्यान वहीं पे रहेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आपकी आंख, किसी की आंख में दर्द है तो वो सारा दिन आंख की चर्चा करेगा। तो हम अभी शुरू करते हैं। एक जो होगी बेल, उसमें वो पहली बेल मानी जाएगी। जो पार्टिसिपेंट्स वो कृपया ध्यान दें। जब 4-5 बार बजाई जाएगी तो आप समझना कि दूसरी बेल है। आपको पहले बताया जा चुका है
कि आपने उसमें एक शब्द भी आगे नहीं बोल रहा है। ये हम बताते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। आप प्रयास ये करें कि दूसरी बेल ना बजे, 3 मिनट के बाद आप कहीं भी समाप्त कर दीजिएगा। पेपर रीडिंग नॉट अलाउड, आप पेपर नहीं यहाँ देख पाएंगे। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ में सड़क बना सकते हो तुम, वो कायर है जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। आज के इस प्रोग्राम में शामिल मुख्य अतिथिगण सिकरी जी, मैडम अजीत कौर जी, अजय बत्रा जी, यश चोपड़ा जी, भंडारी जी, हमारे जजेस डॉक्टर सिद्धू जी, डॉक्टर अनुपम जी और डॉक्टर मंजीत कौर जी, एवं भारत विकास परिषद से पधारे मेरे साथी वालिया जी, राणा जी, कक्कड़ जी, रेणु निक्की जी, वेद प्रचार मंडल से आए हुए अतिथिगण और मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट बच्चों और बाकी मेहमान। आज जो प्रोग्राम में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने जिंदगी के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनको उन्होंने कवर किया। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कई बच्चों ने सोशल मीडिया के बारे में बात की, कई बच्चों ने योग के बारे में, वेद के बारे में, और भेदभाव, जो जिंदगी में भेदभाव हो रहा है, मानसिकता, जो मानसिक प्रदूषण है, उसके बारे में एक छोटी प्यारी बच्ची ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाने की कोशिश की कि कैसे हम मानसिक तौर पे कैसे बीमार होते जा रहे हैं। सबका अगर हम देखा जाए लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये चीज़ें जो छोटे लेवल पे हम सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, अगर उसको हम लाइफ में प्रैक्टिकली कंटिन्यू करना चाहें तो बहुत ही आदमी चैन की ज़िंदगी जी सकता है और शुद्ध जीवन जी सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे हमारे दिमाग के अंदर जो प्रदूषण बढ़ता जाता है। और शायद हमारा जो सर्कल है, सामाजिक दायरा है, वो इस तरह का बन चुका है कि उससे कोई भी शायद बचना असंभव है। लेकिन जो वेद प्रचार के बारे में या योग के बारे में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में बताया, तो मैं समझता हूँ कि अगर योग को हम जिंदगी के अंदर अपना जीवन का एक हिस्सा बना के चले तो डेफिनेटली हम काफ़ी एक्सटेंड तक अपने आप को ठीक रख सकते हैं और जिंदगी में जो सुख शांति से हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 60 एंड अबव हैं, उनकी लाइफ में ये चीज़ें अडॉप्ट करना मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया बड़े अच्छे ढंग से। कुछ एक दो बच्चे शायद वो फंबल करके थोड़ा नहीं कर पाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली अपनी कमी को, ड्रॉबैक को अपना रिकवर करेंगे और अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे। जजेस आपके लिए मार्किंग कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, लेकिन उसमें 1, 2, 3, 4 जो बच्चों को प्राइज़ मिलेगा उनके लिए मैं पहले से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने जो प्राइज़ नहीं मिलता तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। एक दो चीज़ें लाइफ के अंदर जो आपको लाइफ में अडॉप्ट करनी है, थोड़ा उसके लिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बड़े हो रहे, ग्रो अप हो रहे हो, तो आपको एक तो मैं देख रहा हूँ कि प्यारी बच्चियों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया आज के अंदर, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो लड़कों वाली पीढ़ी है वो पीछे बढ़ती जा रही है और लड़कियां हमारी जो है आगे बहुत बढ़ती आ रही हैं। ये खाली यहाँ पर नहीं है, मैंने वैसे भी लाइफ के अंदर देखा है। तो ये एक थोड़ी अच्छी बात है कि बेटियां हमारी बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो लड़के हैं थोड़ा उनको भी आगे आने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन सबके लिए है सर्वाइव करने का। आगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप अपना जो लाइफ का स्टाइल है, अगर इसी एज में आप ड्विंडल कर जाओगे, पीछे हट जाओगे, तो सारी उम्र आप पछताते रहोगे।
लड़कियां अच्छे आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी है। बेटी पढ़ाओ, हम लोग वैसे भी भारत का परिषद की तरफ से कई प्रोग्राम के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। हम 2 दिन पहले भी मैं राष्ट्रपाल विद्या मंदिर स्कूल में गया था, वहाँ पर भी हमने जो है बेटी पढ़ाओ के सिलसिले में हम लोग उनको कुछ बच्चियों को हम सपोर्ट भी करते हैं। उनकी स्कूल की फीस वगैरह है उसका हमने प्रोविजन रखा हुआ हमने। लेकिन बाकी लड़कों को आगे आना बहुत जरूरी है, उनको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइफ के अंदर जो आपकी जो ग्रोइंग एज है इसके अंदर अपना बेस जो है इसको बहुत स्ट्रांग रखें। टीचर के जो आपके जो स्कूल टीचर हैं, कहते हैं माता पिता के बाद जो सेकंड आपका गुरु है वो स्कूल टीचर होता है। तो आप स्कूल टीचर की जो गाइडेंस के अंदर अपना जो बेस है उसको एकदम स्ट्रांग बना के चले। जैसे कि हम मकान बनाते हैं, अगर उसकी नींव कमजोर होगी तो डेफिनेटली वो 1-2 मंजिलों के बाद वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए अगर आप अपना बेस स्ट्रांग रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ का जो आपका मंजिल है वो बहुत स्ट्रांग बनेगी और आप लाइफ में अपना पूरा जो जिंदगी में कामयाब रहोगे। एक जो आजकल सोसाइटी के अंदर जो ट्रेंड है वो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात भी है, बच्चे ने कवर भी किया, अच्छे ढंग से कवर किया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो उसके थ्रू गलत रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप इसका यूज़ करें, लेकिन किसी टाइम पे, ज़्यादा नहीं। आपको मोबाइल यूज़ करना है। मोबाइल बच्चों में जो है कोरोना के टाइम पे जो स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे स्कूल में अटेंड नहीं कर पाते थे, ऑनलाइन क्लासेस जो है लगानी पड़ती थी, टीचर्स घर से बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगाते थे, उसका यूज था, इफेक्टिवनेस थी उसकी। लेकिन आज की डेट में क्योंकि आप फिजिकली क्लासेस लगा रहे हो, स्कूल के अंदर आ रहे हो, तो आप सोशल मीडिया को अवॉइड करो, टीवी को अवॉइड करो। सोशल मीडिया, टीवी या और भी जिस तरह के आपको इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए और अपना ध्यान जो स्टडी के ऊपर रखो ताकि आपका जो बेस है स्ट्रॉन्ग बन सके। एक चीज़ जो हमारे जो सोसाइटी को एक और खाना शुरू किया हुआ है आजकल, वो है बाहर का करिश्मा, बाहर का जाने का जो क्रेज़ बच्चों के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लाइफ को आपको आगे बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता होगा, शायद कुछ बच्चों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, तो बता दूं कि भारत जो है इस समय वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे आ चुका है। जो इकोनॉमिकली हम देखा जाए, भारत की जो इकोनॉमी है 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। हमने थोड़ी देर पहले जापान को पीछे छाड़ा है और आने वाले टाइम में हमारा टारगेट जो है वो 3rd नंबर पे आने का है। बहुत जल्दी जो है हम 3rd नंबर पे आ जाएंगे और 2035 के अंदर जो हमारी जो इकोनॉमी का साइज है वो 10.35 जो ट्रिलियन है वो होने जा रहा है। ये प्रेडिक्शन मेरी नहीं, ये मॉर्गन स्टैनले जो एक रेटिंग एजेंसी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसने जो 2-3 दिन पहले ये रेटिंग करी है और बहुत दिन दूर नहीं है कि हम वहाँ पर भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि उसमें हमारे कंट्री के अंदर ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बच्चों को। तो आप अपने देश के प्रति प्यार रखिए और जितना आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपने टीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, इस एज में आप लीजिए। ज़्यादा ना समय कहता हुआ मैं 2 शब्दों के साथ वाणी को आराम दूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमी मत छोड़ना, जमी मत छोड़ना। धन्यवाद। आदरणीय श्री के.आर. सीकरी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच पर पधारें और अपने प्रेरक विचारों से हमारे प्रतिभागियों को अनुग्रहित करें। श्री के.आर. सीकरी जी। मैं आपका श्री रुशुलाल आर्य जी, खेड़ा साहब, बहुत धन्यवादी हूँ आपका, जिन्होंने आज के लिए मेरे को सम्मान दिया है। शब्द नहीं है कि आपका आभार कैसे प्रकट करूं। जो विषय आज सुनने में मिले हैं इतने प्रभावशाली तौर पे बच्चों का प्रस्तुतिकरण था कि जिसका सानी नहीं हो सकता। पर्यावरण पे, नारी शक्ति पे, देशभक्ति पे श्री दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी का, सदानंद जी के विषय में जो जो कुछ कहा गया है, आज बच्चों ने कहा है,
उनका कंटेंट, जो विषय उन्होंने चुना है और जो उनका पेश करने का ढंग था, बहुत प्रभावशाली था, बहुत प्रभावशाली था। क्योंकि मैं लीगल प्रोफेशन, कानून के साथ संबंधित हूँ, तो एक विषय देशभक्ति का भी उन्होंने लिया, बहुत प्यारा विषय था। मैं देशभक्ति के बारे में हमारे महान शख्सियतों की बात करना चाहूँगा। आज मुझे रहा नहीं गया, मैं सुन रहा था तो मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद आया। उनकी पत्नी बीमार थी, बहुत सख्त बीमार थी, अस्पताल में दाखिल थी, हृदय रोग था उनको। तो उस दिन राजकोट में सेशन कोर्ट में एक बहस लगी हुई थी। बहस कर रहे थे, देशभक्ति के कुछ देशभक्त थे, उनके ऊपर आरोप थे हत्या के। 7 लोग खड़े थे तो बहस कर रहे थे। तो पीछे से उनका क्लर्क आया, उसने उनको संदेश दिया कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया, वो चल बसी है। कुछ सेकंड के लिए उनको महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बहस जारी रखी। बहस करते करते दोपहर पड़ गई, लंच ब्रेक हो गया। तो उस समय उन्हें बहस अपनी पूरी की तो जज साहब पूछने लगे, कहते पटेल जी, कुछ क्षणों के लिए मैंने देखा है आप गंभीर हो गए थे और आपने बहस जारी रखी, कैसी क्या बात थी? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तो कहने लगे इतना गंभीर व्यक्तिगत ये मसला था, आपने कहा क्यों नहीं? कहते बात ऐसी है, मेरे पास मेरी पत्नी तो चली गई, जो 7 लोग खड़े थे उनकी जिंदगी का सवाल था। अगर मैं आज बहस छोड़ देता, पता नहीं इनकी जिंदगी का क्या निर्णय होता। जैसा ऐसे ऐसे महान लोग हमारे प्रोफेशन में हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। आज बच्चों ने नारी शक्ति के बारे में बात की है, बहुत प्रभावशाली है। हमारे लुधियाना की बात मैं कर रहा हूँ। लुधियाना में इस समय लगभग 65% लड़कियां छोटी छोटी आयु की, जिनकी आयु 27 से 30 साल तक की हैं, हमारे जजेस लगी हुई हैं। हमें खुशी होती है जब वो तैयार होकर आती हैं, हमारे से ज़्यादा तैयार होती हैं। हम बहस करते हैं उनके लिए, किसी विषय पर बात से बहस करती हैं तो बहुत तैयारी करके आती हैं वो, और अच्छी अच्छी खूबसूरत जजमेंट्स लिखती हैं। और उन्हें कोई किसी बात का अगर नहीं कुछ समझ आती तो पूछ लेती हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा इसको जरा थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा माहौल बना हुआ है। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में रिजल्ट भी देखता हूँ मैं, जिन प्रोसेस कमीशन के आते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के, IAS, IPS, IRS के या दूसरे भी आते हैं, उस समय देखता हूँ 4-4, 5-5 या ऊपर स्थान हैं लड़कियों के होते हैं, बच्चों के होते हैं। इस समय मैं समझता हूँ घर की जिम्मेवारी भी संभालनी, पढ़ना भी, और उसके साथ में इतना पोजीशन हासिल करनी हो रही है। समय और आ रहा है, चल रहा है, मैं सर नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ अभिभावक इस समय बच्चों के भी लगे हुए हैं, शिक्षक भी लगे हुए हैं। शिक्षक के लिए कितना ये सम्मान की बात होती है जब उसका बच्चा कहीं अच्छी पोजीशन पे आता है। जब यहाँ ही जैसे RS मॉडल स्कूल में खड़े हैं या BCM स्कूल में खड़े हैं या किसी और स्कूल में जाते हैं, जब पता लगता है ये बच्चा यहीं से निकला है, ये IAS करके निकला है, ये इंडियन फॉरेन सर्विस करके निकला है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके निकला है, कितनी प्रसन्नता होती है शिक्षकों को जब इंटरव्यू लेते हैं, वो बताते हैं भी ऐसे ऐसे ये बच्चे यानी किसी वक्त में हमारे पास पढ़ते थे। मैं समझता हूँ थोड़ा सा परिवर्तन आने की जरूरत है। वो ये है कि जितना जितना बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आज कभी सोचा भी नहीं था 98%, 99%, 99% बच्चों के मार्क्स आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। हमारे वक्त पे जब 60-62% आते थे तो मोहल्ले में खुशियाँ होती थी, वाह ये लड़का बहुत लायक है, बहुत सब कुछ है।
लेकिन जहाँ पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ की कमी आ रही है। वो ये है कि अभिभावक या घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी अपेक्षा हो रही है। मैं देखता हूँ बच्चे उनके पास नहीं बच्चे आते, वो अगर बुला भी लेते हैं तो बच्चे ऊंचा बोलते हैं, उनका सम्मान में कमी आ रही है। हमें इस सामाजिक कुरीति दूर करनी है। इसके लिए हमारा आचरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ आचरण में हमें जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है मॉडर्न एजुकेशन, वो खत्म हो गया है। हमें पढ़ाया गया मुगलों ने क्या किया या अंग्रेजों ने क्या किया, यहीं तक सीमित रही हमारी पढ़ाई, जो बहुत आगे बढ़ गया है। हमारी संस्कृति इतनी महान है। आज विवेकानंद जी का जो जिक्र आ रहा था, उन्होंने विदेश में जाके कहा था वह हमारी जो संस्कृति है वो सिखाती है हमारे घर के छत के ऊपर हम इसलिए पक्षियों के लिए खाना डालते हैं, कोई पक्षी भूखा ना हमारे छत के ऊपर से निकल जाए। कितना कितना विचार है, ये हमारी संस्कृति है। अगर किसी अध्यात्मक बात सीखना है वो भारत में आके सीखे, जहां ये धरती है राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, जिन बड़े बड़े यानी कि हमारे संतों ने यहाँ पे जन्म लिया और हमें उपदेश दिया और हमारे जीवन को सुधार दिया। मैं कहूँगा कम से कम बच्चे हमारे रोज 30 मिनट घर में बुजुर्गों के पास दूर बैठे हैं। बुजुर्ग अपने तजुर्बा जिंदगी का उनको बताएंगे, बच्चे अपने बताएंगे, उनको बताएंगे। हमारी संस्कृति कहती है हमारे आचरण के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, घर में ऊंचा बोलना ये कोई अच्छा नहीं है। ऊंचा बोलने से मन को पीड़ा होती है और उससे प्रभाव होता है। तीसरी सबसे जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहूँगा वो ये है कि हमारी संस्कृति कहती है घर में बुजुर्गों का कि पाँव छू के बच्चा कहीं भी महत्वपूर्ण कार्य कर जा रहा है, पाठशाला में जा रहा है या कहीं और स्थान पे जा रहा है महत्वपूर्ण, तो अपने माँ बाप के, घर के माँ बाप के या बुजुर्गों के पाँव छू के जाए। मैं समझता हूँ जो आशीर्वाद वो दे सकते हैं वो शायद परमात्मा नहीं देता, उसको टाल नहीं सकता उस आशीर्वाद को। बच्चों में ये आचरण आना बहुत जरूरी है। अगर इनका आचरण ये आ जाता है, मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। बहुत कुछ सिखाया है इसने हमें संस्कृति ने। तो आज समय की जरूरत है। पश्चिम जो है वो भारतीय संस्कृति में चल रहा है और हमें अपनी संस्कृति जो है भूलते जा रहे हैं, इसको हमें रिवाइव करना है। इसलिए मैं विशेष तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे इस समय माँ बाप से सिखाई में प्रभावित नहीं होते। मैं सुन रहा था पीछे, आमिर खान एक फिल्म एक्टर हैं, वो कहते थे मेरे पास दूसरे जो हमारे अभिनेता लोग हैं उनके बच्चे आते हैं तो हमें कहते हैं हमें कैसे कैसे आचरण हमारा चाहिए, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। कहते लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं कुछ कर सका, मैं अपने बच्चों को नहीं कर सका, मैं उनके लिए बहुत कुछ किया। सो मेरा कहने का भाव ये है कि समय आ गया है जब हमें एक तरीके से बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें, और मॉरल एजुकेशन देके ही हम बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तब वो समाज के रत्न बन पाएंगे और देश की तरक्की भी हो पाएगी। बच्चों में धर्म भावना, मैं समझता हूँ जो बच्चे मंदिर में जाते हैं, मंदिर का निर्माण होता है, वहाँ से 3-4 शिक्षाएं लेके आते हैं। नंबर 1, एकाग्र होना, वहाँ पे प्रभु के प्रति समर्पित होना, एकाग्रता से परमात्मा के सामने आना, उसका आशीर्वाद देना। दूसरी बात, उनमें एक प्रेम की भावना आती है। तीसरा, संयम आता है, और चौथा मैं ये कहूँगा उसी से ही देशभक्ति की भावना आती है। ये चीज़ें अगर हम अपना लें, मैं समझता हूँ ना सिर्फ समाज, देश भी आगे बढ़ेगा। आज का जो आयोजन किया है, मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को अवसर मिला है
मेरे बोलने में कहीं किसी को कोई ऐसी को बात निकली हो तो मैं क्षमा प्रार्थना प्रार्थना हूँ। सो इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी विशेष मेहमानों, डॉक्टर श्री राजीव खेड़ा जी, श्री KR सीकरी, श्री अजय बत्ता और जानी मानी हस्तियां, निर्णायक गण, श्रोतागण और प्रतिभागियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले श्री वेद प्रचार मंडल और उनके सचिव श्री रोशनलाल आर्या जी और भारत विकास परिषद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव और सम्मान का अवसर प्रदान किया। मैं आपका इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन किया उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये आज के जो इस तरह के प्रोग्राम हैं, these programs according to me these are the need of the hour। हमें जो भी बच्चों ने, प्रतियोगियों ने यहाँ पे जो भाषण के विषय में अपनी प्रतियोगिता में उन्होंने जो भाषण की कला का परिचय दिया, सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही अच्छा अपनी कला का प्रदर्शन किया। वो सब सराहनीय था, क्योंकि बच्चे जब स्टेज पे आते हैं तो वो एक छोटा मतलब एक कोरे कागज की तरह होते हैं। कुछ बच्चे भूल रहे थे, चलो कोई बात नहीं, पर बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने स्टेज पे आने का एक अपना जो कॉन्फिडेंस है वो सबको दिखाया। जो चीज़ बच्चे आपको फ्यूचर में जाके ये चीज़ें डेफिनेटली गोइंग टू बी अ हेल्प। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चों को भाषण के विषय दिए गए वो सारे के सारे विषय हमारे नैतिक मूल्यों, कदरों, कीमतों के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसी जो भी बच्चों ने विषय चूज किए उससे हमें जो है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नैतिक मूल्यों से दूर होती जा रही है, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान तो बहुत है, बट क्षमा चाहूँगी कहना कि संस्कारों का ज्ञान नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे श्री सीकरी जी ने भी कहा कि आपको संस्कारों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, बेटे ये आपको अपने घरों में बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से दूर करना है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे होते हैं तो सारे जने अपने अपने फ़ोन खोल के बैठे हैं। इवन जो विदेशों में हैं उनके साथ तो हम लोग वीडियो कॉल कर कर के बातें कर रहे हैं, बट जो हमारे साथ बैठे हैं उनके पास जाने का समय हमारे पास नहीं है। तो मैं ये जरूर आपको कहना चाहूँगी कि बच्चे बुजुर्ग आपके घर की धरोहर होते हैं। जिस घर में बुजुर्ग खुश हैं वही घर खुशहाल होते हैं। तो आप हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, कदर करो। और एक ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे आज आपने इतनी नैतिक वैल्यूज़ पे चर्चा हुई, तो हम सब यहीं पे ये एक प्रण करें कि एक एक नैतिक मूल्य आज हम लोग घर पे लेके जाएं, तो धीरे धीरे करके एक एक 11 होते हैं, तो इन मूल्यों में 11 बनते आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारी संस्कृति बच्चों वेदों की संस्कृति है। वेद हमारा अतीत नहीं है, वेद हमारा वर्तमान है, हमारा भविष्य है। इवन देखो जो फॉरेन कल्चर है, फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने हमारा धर्म अपनाया है। जो चीज़ें यहाँ पहले भारत में होती थी वो चीज़ें अब फॉरेन कंट्रीज में हम लोग देख रहे हैं। तो क्यों हम लोग हमारी संस्कृति से पीछे होते जा रहे हैं? तो मैं सभी को सिर्फ यही कहूँगी कि बच्चों अपनी नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ो, नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य अपने ग्रंथों के साथ जुड़े रहो।
जब तक हमारे पैर धरती से जुड़े रहेंगे तभी हम लोग अपनी उड़ान आसमान में उड़ सकते हैं। तो अंत में मैं सबका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक सपना देखो, एक सपना देखोगे, 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। शुक्रिया। Thank you, ma'am, for your inspiring words. Good afternoon to one and all. I, on behalf of Ved Prachar Mandal and Bharatiya Vikas Parishad, welcome our worthy principal, Dr. Sanjeev Chandel. And I don't think the children need any introduction, but the dignitaries out here, they really need the introduction of sir. Before that, I would like to welcome Mr. Rajiv Khera, Dr. Ajit Kaur, Shri K.R. Sikri, and Mr. Roshan Lalji on the stage. Thank you, ma'am. And now I request Shri Roshan Lalji to propose vote of thanks. Sir, please come. मैं ज़्यादा फॉर्मल नहीं होऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। वेद प्रचार मंडल ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया, पहले हम CBSE स्कूलों में जाते थे एंड देन समवन सजेस्टेड के भी CBSE स्कूलों में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं सौदे के, और पिछले 2-3 साल से हमने प्रयास किया कि जो निजी स्कूल है या छोटे स्कूल हैं स्लम एरियाज में हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पिछले साल तक हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम भी रहे जिसमें एक बार 14 पार्टिसिपेंट थे, एक बार 16 थे, जबकि हमारा लक्ष्य ये रहता है कि अबव 20 से ज़्यादा हो और 30 से कम रहे, क्योंकि हम सबके साथ जस्टिफिकेशन कर सकें। लेकिन इस सेशन में जो हमने कपूरथला में किया वहाँ पे 32 स्कूल्स थे, और 3 मई को भारतीय विद्या मंदिर चंडी रोड में हुआ, वहाँ पे 31 थे, और आज भी 31 है। और मैं समझता हूँ वेद प्रचार मंडल के मेंबर्स की अपने आप में बहुत बड़ी है। मैं आप सबके सामने उन स्कूलों के नाम पढ़ना चाहूँगा जो आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सबको बुला के हम सर्टिफिकेट दे सकें। जो प्राइज विनर है उनको बुला के दिया जाएगा। और एक चीज़, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो टीचर्स साथ आए हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ प्राइज विनर होंगे उनको अपने स्कूल लेवल का जो प्रोग्राम है वो अवश्य भी करवाना पड़ेगा। दैट इज कंपलसरी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष हमने शुरू किया है कि जो स्टेट लेवल पर हम फाइनल करेंगे उसमें फर्स्ट प्राइज 3100, सेकंड प्राइज 2100, थर्ड प्राइज 1100 और 500 के 2 अवार्ड हमने एप्रिशिएशन अवार्ड रखे हैं। और आपको ये भी होगा आश्चर्य कि इसमें ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये किस प्रकार से हम उन स्कूलों को अप्रोच किया है, और ये भी है कि उनको कन्विंस करने के लिए 2-2, 3-3 बार हमें फ़ोन भी करने पड़ते हैं, जाना भी पड़ता है। और लेकिन अब जो है स्कूल की अथॉरिटीज़ भी ये समझने लगी हैं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी देना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले है GSM पब्लिक स्कूल, न्यू हॉरिजन कॉन्वेंट स्कूल, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर चंद्रनगर, मास्टर तारा सिंह मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजेंद्रा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, असवाल मॉडल हाई स्कूल, मालवा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इविंग क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भाईरन धीर सिंह नगर, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भगत सिंह नगर, SK मॉडल हाई स्कूल, गोल्डन पब्लिक स्कूल, SMG शिवालिक पब्लिक स्कूल, सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल, पालम विहार, न्यू एवाज हाई स्कूल, न्यू एराज हाई स्कूल, सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल, मॉडल टाउन, रेड रोज मॉडल हाई स्कूल, जोसेफ स्कूल धांधरा रोड, लुधियाना पब्लिक स्कूल जवद्दी, राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर प्रीतम नगर, दयानंद आदर्श विद्यालय, गुरु नानक मॉडल स्कूल, श्री गुरु गोबिंद सिंह
श्री गुरु सिंह सभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन, PS खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरु नानक पब्लिक स्कूल हमड़ा, गुरु नानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस, श्री गणपति विद्या मंदिर हाई स्कूल और गर्ल्स पब्लिक हाई स्कूल। तो इन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। मैं इन सब के जो साथ आए हैं प्रिंसिपल और आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर चंदेल जी का हार्दिक आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये होस्ट करके हमें जो ये मौका दिया इस कार्यक्रम को संपन्न कराने। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है। हम फील्ड में काम करते हैं, जो स्कूल होस्ट करता है उनको भी 2-3 दिन इसमें पूरी तैयारी के अंदर सारा इसमें लग जाता है। भारत विकास परिषद राजीव खेड़ा जी हैं, कक्कड़ जी, रेणु जी और जितने भी साथी आए उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। चाहे वर्ष में एक बार से ही आप हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, सर सिकरी साहब, मैडम आभा जी, आपका तो बहुत आभारी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम इतना व्यस्त है कि वहाँ अगर आपके पास मिलने के लिए जाए तब भी हमें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा, इतना वो शेड्यूल टाइट रहता है। और जितने हमारे सहयोगी उन सबका भी हार्दिक धन्यवाद। एंड नाउ आई इनवाइट डॉक्टर संधू जी, और मैं बताना चाहूँगा कि रामगढ़िया टू डिक्लेयर द रिजल्ट कि रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज से हमारा राइट फ्रॉम डॉक्टर मैडम हरमीत कौर जी से तब से हमारा संबंध है। बहुत सारे उन्होंने इंटर कॉलेज होस्ट किए हैं और समय समय पर। और मैडम संधू जी के लिए तो मेरे कोई शब्द ही नहीं है। उनका मतलब ये है कि प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहने के बावजूद उन्होंने, चाहे उनको रिजल्ट मतलब निर्णायक की भूमिका दे दो, मंच संचालन का दे दो, अध्यक्षता के लिए दे दो, चीफ गेस्ट का दे दो, मतलब ऑलराउंडर कहीं भी हम कहें प्रार्थना करें कभी उन्हें मना नहीं किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई इनवाइट यू टू डिक्लेयर दैट। बिफोर आई ये रिजल्ट डिक्लेयर करें, मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय सीकरी जी को अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाए प्राइज देने के लिए। और डॉक्टर अजीत कौर जी आप भी आ जाए, प्रिंसिपल चंदेल जी आ जाए और खेड़ा जी आ जाए। और ये क्रम रहेगा कि ये प्राइजेस लेने के बाद एक ग्रुप फोटो होगी बच्चों के साथ जो प्राइज विनर्स हैं, फिर हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटो होगी और फिर मेंबर्स के साथ होगी। आप चिंता न करें, आप बैठे रहिए। और एक बात और भी मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि हमने पिछले 2 सालों से सत्यार्थ प्रकाश देना शुरू किया ताकि घरों में पहुंचे। ये लगभग 3000 ग्रंथों का स्वाध्याय करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती इस ग्रंथ की रचना की है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप समझिए कि 4 वेदों का ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा इसके माध्यम से। ये मत समझना कि हमने कोई भेदभाव किया, किसी को प्लांटर दिया, किसी को सत्यार्थ प्रकाश दिया। जो सेकंड टाइम आए उनको हमने प्लांटर दिया, या जिनके पास घरों में ऑलरेडी सत्यार्थ प्रकाश है उनको हमने प्लांटर दिया। और ये स्कूल की ओर से था। धन्यवाद। चंदेल साहब और वीर प्रचार मंडल की पूरी टीम, जिनका ये प्रांगण है, इस कॉलेज स्कूल की मैनेजमेंट और मौजूद मेहमानों के लिए मैं इनके द्वारा आपको कहूँगी कि जो सफ़र का आगाज़ करते हैं, मुकाम उनका इंतज़ार करते हैं, जज्बा हो चलने का तो रास्ते भी उनको सलाम करते हैं। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए। एक विशेष पुरस्कार से मैं शुरुआत करूंगी। टीम नंबर 29 हरलीन कौर, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल। हरलीन कौर। मुख्य अतिथि KR सीकरी ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार वंश राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार खुशबू शर्मा गर्ल्स पब्लिक हाई स्कूल, तृतीय पुरस्कार जशनदीप स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार रिधिमा गोस्वामी जोसेफ स्कूल, संजना गुरु नानक खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा हरलीन कौर ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल ने प्राप्त किया। वेद प्रचार मंडल और भारतीय विकास परिषद की तरफ से आज हमारे विद्यालय RS मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतः विद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल 31 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और ऐसे कार्यक्रम एजुकेशन के साथ संस्कारों की जो बात हम करते हैं
उसको पूरा करते हैं, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन विद द मॉरल वैल्यूज। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं विद्यार्थियों में वेदों की तरफ हम चलें, स्वामी दयानंद ऋषि जी ने जो वाक्य कहे हैं उनको फॉलो करें, तो इस प्रकार के कार्यक्रम हमें ये महत्व बताते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे होते रहने चाहिए। बच्चों को जो मंच प्रदान किया जाता है उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी वजह से वे आगे फ्यूचर में आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से फेस कर पाते हैं। तो आज हमारे विद्यालय का यह सौभाग्य है कि हमने 31 विद्यालयों के प्रतिभागियों को ये मंच प्रदान किया है और उन्होंने अपनी प्रतिभा का अच्छे से प्रदर्शन किया है। मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपनी प्रबंध समिति की तरफ से सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापकों का, उनके माता पिताओं का इसमें बहुत योगदान है। मैं उनको भी साधुवाद उनका करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में एक सकारात्मक परिवर्तन जो है आगे लाएंगे। मैं भारतीय विकास परिषद और वेद प्रचार मंडल के जो संयोजक हैं आचार्य रोशन लाल जी, उनको भी बहुत बहुत, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।